हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित थ्योरम। माय नेम इज सुमित, योर मैथ टीचर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियोस आज देखेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है ना, ये तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हारा एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है ना, उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अब अगर तुम्हारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक जैसा वेरिएबल हो ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक जैसा वेरिएबल मतलब अगर केवल x के फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन, चाहे केवल y के फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन, चाहे केवल z के फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल इन वन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, ये तुम्हारा क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तुम्हारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे तुम्हारा ए तुम्हारा क्या नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। अगर तुम्हारा ए यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग। तो ये जो वेरिएबल वाला है ना, एक्स तुम्हारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो तुम्हारा जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये टर्म पूरा खत्म ही हो जाएगा तो बचेगा क्या तुम्हारा, बी एक्स प्लस सी। अगर तुम्हारा बी एक्स प्लस सी बच रहा है ना, इसका मतलब जो वेरिएबल एक्स है ना, उसका हाईएस्ट पावर कितना यहाँ पे दिखेगा, वन दिखेगा। अगर हाईएस्ट पावर वन दिखेगा तो वो तुम्हारा कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाने के लिए तुम्हारा जो वेरिएबल होता है ना, उसका हाईएस्ट पावर कितना दिखना चाहिए, टू दिखना ही चाहिए। ठीक है ना, ओके, होना चाहिए। तब जाके वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यही रीजन है कि ये कंडीशन दिया हुआ है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ और ये कंडीशन हुआ, है ना। अब देखो, यहाँ पे और एक चीज जानने वाला बात ये है ना, कि तुम्हारा ए क्या है, ए ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर का क्या है, कोइफिशिएंट है। ठीक है, बी क्या है, तुम्हारा एक्स का कोइफिशिएंट है। ठीक है, और सी क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है ना। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, तो अब देखो, अगर तुम्हारा इसी तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू जीरो लिखा रहा है, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू जीरो लिखा रहा है, तो हम लोग इस टाइप के जो इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है ना। सेम कंडीशन है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। ओके, अब देखो, यहाँ पे इक्वल टू इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तुम्हारा ये जो इक्वेशंस वर्ड है, ये तुम्हारा किससे डराइव हो रहा है, इक्वल टू से, है ना। तो डेफिनेटली तुम्हारा इक्वल टू आएगा ही आएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो, ये तुम्हारा जो है ना, ये वाला इसको, ये तुम्हारा होता है जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहला स्टेप याद रखना कि हम लोग को क्वेश्चन को उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ओके, तब जाके हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले लेके आएंगे। ठीक है ना, तब जाके हम लोग वेरिएबल मतलब एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। बट देखो, यहाँ पे तुम्हारा x का हाईएस्ट पावर कितना है, टू होना चाहिए, तभी तो जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आ रहा है। ठीक है ना, अगर तुम्हारा टू है x का तुम्हारा हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, टू है, इसका मतलब तुम्हारा x का तुम्हारा दो सॉल्यूशन निकलने वाला है। ठीक है ना, x का कितना वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यूज निकलने वाला है। जो x का तुम्हारा दो वैल्यूज निकलेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे, टू सॉल्यूशंस। या फिर हम लोग क्या बोलेंगे उसको, रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूट्स। ठीक है, जितना तुम्हारा x का तुम्हारा जितना पावर रहेगा ना, उतना तुम्हारा आंसर आने वाला है। यहाँ पे x का तुम्हारा पावर दो है, इसका मतलब तुम्हारा x का दो वैल्यू आएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टू सॉल्यूशंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक समझ आया होगा। जैसे इसका कुछ एग्जांपल लेता हूँ, सपोज तुम्हारा इसका एग्जांपल मैं लिया हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूंगा ना, तो ये जो वेरिएबल इसका हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे टू है। इसका मतलब मैं आंख बंद करके बोलूंगा कि किस टाइप का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखो यहाँ पे भी तुम्हारा एक्स एक्स का पावर कितना है, हाईएस्ट यहाँ पे टू है। इसका मतलब भी तुम्हारा किस टाइप का इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स का यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, टू है। तो ये किस टाइप का इक्वेशन होगा, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, ये वाला भी, ये भी तुम्हारा किस टाइप का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो वेरिएबल है ना सर, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, टू है। ओके, तो ये था तुम्हारा कुछ एग्जांपल्स किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, ओके, तो जैसा कि देखिए, ये आपका क्या है, थ्योरी है। ठीक है ना, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ओके, तो आप लोग हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा
बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। ओके, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम लोग बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल है। ओके, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो ये मेथड होता क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग इसमें करते क्या है, एक्चुअली इसमें करते क्या है, ये जो मिडिल टर्म देख रहे हो ना, ये मिडिल टर्म, इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं दो दो पार्ट में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले याद रखना, ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ना, इसको याद रखना। सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, देखो सबसे पहला काम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, 1 ना। ओके, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो समझ जाना 1 है, और अगर कुछ नंबर दे दे तो अच्छा बात है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग ये करेंगे, मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिख रहा हूँ, देखो स्टेप 1 ना, समझना कि ये और 6 है ना, 6 और ये 1 को मल्टीप्लाई कर देना। किसको, +6 और ये +1 साइन के साथ मल्टीप्लाई करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना मुझे मिला, 6 मिला। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तुमको ये करना है। ओके, अब देखो ये जो 6 है ना, ये 6 को हम लोग को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि तुम्हारा जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, ये +5 बीच वाला नंबर मिल जाए। देख रहे हो ना, ये +5 मिलना चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोला, ये 6 को तुम्हारा कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है। ब्रेक करना मतलब इस तरीके से फैक्टर्स करना है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, ये 5 मिल जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये 6 को तुम्हारा कुछ इस तरीके से ब्रेक करना ना, दो पार्ट में या फिर दो फैक्टर्स में, जिसको हम लोग जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। ठीक है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो चलो फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे 6 को। सबसे पहले 2 से, 2 3 जा, ओके ठीक है। देन तुम्हारा 3 से, 3 1 जा, ओके इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तुम्हारा 2 और 3, 3 1 जा 3 हुआ, ठीक है ना। 2 और 3 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बट अगर ये 2 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है सर, 5 आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग को दो फैक्टर मिल गया ना 6 का, कौन कौन, 2 और 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये समझ में आना कैसे किए, ठीक है। ओके, अब फिर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो साइन, इसका भी साइन प्लस देंगे, इसका भी साइन प्लस देंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ये दोनों को हमको ऐड करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है तुम्हारा, +5 आना चाहिए। ठीक है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो +5 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 3 2 जा 6, 6 हो जा रहा है। ओके, अब तो हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, यहाँ पे जो भी लिखोगे ना, यहाँ पे लिखना प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या है, +3x लिखोगे। समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, +2x, फिर यहाँ पे +3x। ओके, और इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये 5 की जगह। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ दे रहे हैं ना, क्या तोड़े हम लोग, +2x प्लस तुम्हारा 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, ये वाला पोर्शन को हम लोग लिख दिया। ठीक है ना, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन जरूर देना। देखो यहाँ पे से तुम्हारा क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स को कॉमन निकालो। तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक तो एक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना, क्योंकि एक एक्स बाहर निकल चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन देना, ये वाला। फिर देखो यहाँ पे 3 को तुम कॉमन निकालो। 3 को अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, ये वाला एक्स बचा, फिर प्लस 3 से कितना बार में कैंसिल होगा, 2 जा, तो यहाँ पे 2 लिखना। ठीक है ना, इक्वल टू क्या, 0। ओके, देन क्या करेंगे, यहाँ पे x+2 और यहाँ पे भी x+2 दोनों में है। इसका मतलब x+2 दोनों में है, मतलब x+2 कॉमन निकालेगा। ओके, कॉमन निकालोगे तो कितना बच रहा है, यहाँ पे अंदर में x+3 बच रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, x+3 बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार दिस इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार दिस इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलने वाला है x+2 इक्वल टू 0। ओके, एंड क्या मिलने वाला है, x+3 इक्वल टू 0, ये मिलने वाला है। तो हम लोग क्या देखेंगे, x इक्वल टू क्या, -2 मिल रहा है, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। ओके, तो देखो ये जो मिल रहा है ना, ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, रूट्स। रूट्स ऑफ व्हाट, दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो मैं इससे पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। ओके, तो यही तुम्हारा वेरिएबल का वैल्यू आएगा। तुम लोग को इतना सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, और इसी फैक्टर को हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, ये मिडिल टर्म जो स्प्लिट किया ना दो पार्ट में, इसी फैक्टर को हम लोग यूज कर रहे हैं कि जोड़े या घटाए। ओके, तो ये मैं मेथड बताया था, है ना। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, बाय यूजिंग
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, तो देखो अगर तुम लोग ये मेथड की यूज कर रहे हो ना, ओके, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या बोला था, जो क्वेश्चन रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाना। ओके, अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है ना। तो देखो अगर तुम ये मेथड का यूज कर रहे हो ना, तो तुम्हारा एक नया टर्म जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, है ना, जिसका वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा बता रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है इस मेथड में, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। ओके, और तुम्हारा ए बी सी कहाँ से मिलेगा, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा बी कहलाएगा, और सी तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, यहाँ से तुम्हारा ये निकल जाएगा। तो तुम्हारा जो एक्स का सोल्यूशन आएगा ना, जो सोल्यूशन है वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, ये तुम्हारा क्या निकलता है सोल्यूशन आता है, मतलब रूट्स निकलता है, ठीक है ना। तो अब देखो आखिर ये जो डी है ना, ठीक है ना, अब रूट्स तुम्हारा टोटली किस पे डिपेंड करता है, ये डिस्क्रिमिनांट पे डिपेंड करता है, डी पे, है ना। अगर तुम्हारा नेचर ऑफ रूट देखो, इसलिए मैंने लिखा हूँ क्या, नेचर ऑफ रूट्स, अगर तुम्हारा डी डी का वैल्यू अगर तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले डी निकालोगे, याद रखना है क्वेश्चन में सबसे पहले डी निकालोगे। अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो समझना तुमको दो एक्स का डिफरेंट, ये जो एक्स है इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलने वाला है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलने वाला है, ठीक है। अगर तुम्हारा डी का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आ जा रहा है, तो ये जो तुम्हारा एक्स है ना, इसका तुम्हारा एग्जैक्टली टू रूट्स मिलेगा, टू रियल रूट्स मिलेगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू इक्वल रियल रूट्स, ओके, है ना। अब देखो अगर तुम्हारा डी का वैल्यू लेस देन जीरो है ना, लेस देन जीरो है, तो समझ यहाँ तुम्हारा नो रियल रूट्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना, मतलब डी फाइंड करना है। डी फाइंड करोगे, फिर चेक करोगे कि तुम लोग का आंसर मतलब कौन सा कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, देन तुम्हारा जाके इसमें पुट करोगे, तब जाके तुम्हारा क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, सपोज मैं अगर लिखता हूँ ना यहाँ पे एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा फाइव एक्स, ओके, प्लस सिक्स इक्वल टू क्या जीरो, ये मैं एक एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले देखो ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जहाँ पे तुम्हारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे वन है, मतलब ए का वैल्यू कितना वन, ओके, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है फाइव, मतलब तुम्हारा बी का वैल्यू कितना है फाइव, और तुम्हारे कांस्टेंट टर्म को हम लोग सी बोलते हैं ना, सी का वैल्यू कितना है सिक्स, ठीक है, ये हुआ। सबसे पहले डी निकालो ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है सर, ओके। तो ये निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो डी का हो जाएगा बी, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा फाइव स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है वन, इंटू सी का वैल्यू कितना है सिक्स, तो तुम्हारा ओवरऑल क्या निकलेगा, डी का वैल्यू ट्वेंटी फाइव, माइनस कितना होगा फोर सिक्स ट्वेंटी फोर, तो डी का वैल्यू कितना निकल रहा है तुम्हारा, इक्वल टू वन निकल रहा है। अब ये जो तुम्हारा वन है ये तुम्हारे जीरो से बड़ा है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे जीरो से बड़ा है, तो हम लोग को यहाँ पे समझ जाना है कि इसका तुम्हारा क्या निकलेगा, टू डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलने वाला है, ठीक है, ओके। मतलब हम लोग का एक्स का वैल्यू आने वाला है। हम लोग कैसे लाएंगे, तब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी, देखो बी की जगह मैं लिख दे रहा हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू है, ये ओके। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स इक्वल टू, देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला वाला माइनस है, ये बी, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, बी का वैल्यू फाइव ना, यहाँ पे फाइव रखोगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना निकाले हो, डी का वैल्यू कितना निकाले हो वन निकाले हो ना, तो ये वन रखोगे, भाई तुम्हारे कितना है टू है, टू इंटू ए का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे वन है तो वन रखोगे। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एक्स का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा माइनस फाइव, ये प्लस माइनस अंडर रूट वन का वैल्यू वन होता है, भाई कितना टू इंटू वन टू होता है, तो एक्स का जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है ना, ये तुम्हारा माइनस फाइव प्लस माइनस अलग अलग करते हैं, ठीक है ना, माइनस फाइव प्लस वन बाई टू, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा तुम्हारा एक तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव माइनस वन बाई टू, ओके। एक बार मैं क्या लिखा माइनस फाइव प्लस वन बाई टू लिखा, एक बार क्या लिखा माइनस फाइव प्लस वन बाई टू, ओके। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो एक्स का तुम्हारा वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस फाइव प्लस वन कितना हुआ माइनस फोर बाई टू, ओके। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव माइनस वन दैट इज माइनस सिक्स बाई टू, तो टू से कैंसिल होगा कितना थ्री जा, और ये टू से कैंसिल होगा टू जा, इसका मतलब तुम्हारा एक्स का दो वैल्यू आया, कितना आया माइनस टू, ओके। और यहाँ पे तुम्हारे एक्स का कितना आया तो माइनस वैल्यू माइनस थ्री आया, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेना मैं सेम एग्जांपल लिया हूँ जो इससे प्रीवियस वाला जो था ना तुम्हारा मेथड, इसमें भी मैं यही एग्जांपल लिया था, उसमें भी तुम्हारा यही आंसर आया था, एक्स का तुम्हारा दो रूट से आया था, एक तुम्हारा था माइनस टू, एक तुम्हारा था माइनस थ्री, है ना। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना, ओके, दोनों मेथड, ओके। और नेचर ऑफ रूट्स ये तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे तुम्हारा क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज 4.1। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।